हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 6 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इसका जो पीडीएफ होगा वो आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा और उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जितनी वीडियोज़ यहाँ पर आपको प्रोवाइड करी जाती हैं उसका जो पीडीएफ होता है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से। सो मेक श्योर आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह मोटिवेशन कोट के साथ शुरू करते हैं वीडियो को। आज का देखिए क्या है, आई नेवर ड्रीम्ड अबाउट सक्सेस, आई वर्कड फॉर इट। कि मतलब सक्सेस के बारे में सिर्फ सोचना ही नहीं है, उसके ऊपर आपको वर्क भी करना है। सिर्फ आप उसको ड्रीम में ही सोचते रहोगे तो कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी जब तक आप उसके ऊपर क्या नहीं करोगे, वर्क नहीं करोगे, आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहला देखो डे कौन सा है आज हम जो पढ़ेंगे, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, जो कि सेलिब्रेट होता है 5 नवंबर को। तो ये ध्यान रखिएगा, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जो अवेयरनेस डे है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसे क्यों करते हैं? इसको सेलिब्रेट करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना, अवेयरनेस फैलाना कि जो ये जो नेचुरल डिज़ास्टर है जिसकी वजह से हर साल काफ़ी सारे लोगों की जान भी चली जाती है, तो इसके बारे में अवेयर किया जाता है इस दिन के तहत। तो ये ध्यान रखिएगा। और यूएन के अकॉर्डिंग जो अभी तक का वर्स्ट सुनामी रहा था वो रहा था दिसंबर 2004 का, जो कि इंडियन ओशियन में आया था। इसको बोला गया है कि अभी तक का सबसे भयानक सुनामी आया था। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग ये बोला है? ये बोला है संयुक्त राष्ट्र ने अपने अकॉर्डिंग। तो ये आपको आज का दिन ध्यान रखना है, ठीक है, यानी 5 नवंबर को ये दिन सेलिब्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज सेंड एन अर्थ साइंस सैटेलाइट, जिसको नाम दिया गया है गुआम्बू। नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है सैटेलाइट का, क्योंकि इस कई बार ऐसा होता है ना कि आपको कंट्री को बोल के आपको नाम पूछ लेते हैं कि सैटेलाइट का नाम बताओ। तो यहाँ पर जिस कंट्री ने इसको भेजा है उस कंट्री का नाम क्या है? चाइना है। तो चाइना के द्वारा ही इस सैटेलाइट को जो है वो भेजा गया है। अब ये जो सैटेलाइट भेजी गई है, अगर हम बात करें कौन से सेंटर से इसको भेजा गया है, तो यहाँ पे देखिए ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसे भेजा गया। और इसमें जो रॉकेट यूज़ किया गया है वो है लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट की हेल्प से इसको स्पेस में भेजा गया। ये जो सैटेलाइट है ये वर्ल्ड की पहली स्पेस साइंस सैटेलाइट है जो कि डेडिकेटेड है टू द सर्विंग द यूनाइटेड नेशंस। मतलब यूनाइटेड नेशंस का जो 2030 का एजेंडा है ना, उसको एक तरीके से समर्पित करने के लिए ये दुनिया की पहली अंतरिक्ष विज्ञान उपग्रह है, यानी सैटेलाइट है। बात करते हैं सैटेलाइट की, तो देखो इसको डेवलप किसने किया है? इसको चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, तो इतनी सिर्फ आपको इस चीज़ में ध्यान रखना है। अब हाल फिलहाल में चाइना ने कुछ और भी चीज़ों को भेजा है, जैसे चाइना के द्वारा एक स्पेसक्राफ्ट है शेंजो 13। ये स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से और इसको भेजा गया था Z1 सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट गए थे जो कि कहाँ पे गए थे? स्पेस स्टेशन में गए थे चाइना के। क्योंकि चाइना देखिए अपना खुद का स्पेस स्टेशन तैयार कर रहा है, तो उसके लिए सेकंड क्रू गया था जो कि शेंजो 13 स्पेसक्राफ्ट में गया था। उसके बाद चाइना ने पहला सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट को भी लॉन्च किया था और ये सैटेलाइट जो लॉन्च की गई थी ये ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया। तो ये दो भी हाल फिलहाल में हुए हैं, तो इसको भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड वन ग्लोबल वियतनाम समिट। इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने ये जो समिट है इसकी मेजबानी करी है? तो यहाँ पे देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, तो वन ग्लोबल वियतनाम समिट इसको कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो फ्रांस इसे होस्ट करेगी। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो आने वाले दशक मतलब जितने भी अब डिकेड्स जो आएंगे उसमें वियतनाम और इसके अलावा जो पूरी दुनिया है उसके लिए टैलेंट, क्रिएटिव आइडियाज़ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सभी पॉलिसीज़ को आपस में कनेक्ट करना, ये इस
जो समिट है इसका उद्देश्य था, इस समिट की एक थीम भी रखी गई थी। वो थीम थी देखो, टैलेंट, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी। ऊपर हमने जिस चीज़ की बात करी कि टैलेंट को कनेक्ट करना है, आइडियाज़ यानी जो इनोवेटिव चीज़ें होती हैं, और तीसरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट थी, तो वही इसकी क्या है, थीम है। इस पूरी समिट को जो ऑर्गेनाइज किया था वो किया था एसोसिएशन ऑफ वियतनामी साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट। ऑल्सो देखो, हमें इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो वन ग्लोबल वियतनाम समिट था, इसने एक ऑफ़र दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी जितने भी लीडिंग एक्सपर्ट हैं या फिर आप कह लो जो बिजनेस पीपल्स हो गए, पॉलिसी मेकर्स हैं, कि आप सोचें और अपने जो भी आइडियाज़ हैं वो शेयर करें, जो भी आपके प्लान्स वगैरह हैं उस चीज़ को शेयर करें, जिससे वियतनाम को हम ट्रांसफॉर्म कर सके एक डेवलप्ड कंट्री। कब तक? 2045 तक। तो सिंपली किस तरीके से हम वियतनाम को डेवलप कर सकते हैं, तो जो भी लोग हैं वो अपने आइडियाज़ यहाँ पर शेयर कर सकते हैं और जो इनोवेटिव चीज़ें हैं वो यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो उन सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी ये जो समिट हुआ था। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं देखो फ्रांस की, क्योंकि ये समिट कहाँ पे हुआ, इसको होस्ट किया है फ्रांस ने। तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। और फ्रांस में जो करेंसी चलती है वो है फ्रैंक करेंसी है। अगर वहीं वियतनाम की बात करते हैं तो वियतनाम की जो कैपिटल है वो हनोई है, और वियतनामीज डोंग यहाँ पे क्या है, करेंसी। तो ये दो चीज़ों को ध्यान रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या है, इंडिया ने साइन किया है एक जनरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इनमें से भारत ने किस देश के साथ सहयोग के लिए एक सामान्य रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वो कंट्री कौन सी है? गाम्बिया यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इंडिया और गाम्बिया के बीच में ना दो एग्रीमेंट हुए हैं। ये जो एग्रीमेंट हुए हैं इसमें एक तो वीज़ा रिक्वायरमेंट और होल्डर्स के लिए हुआ है, और दूसरा जो हुआ है वो है जनरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है। सो गाम्बिया की रिक्वेस्ट पर देखो यहाँ पे 5 लाख US डॉलर का जो ग्रांट है, अमेरिकी डॉलर के अनुदान की भी यहाँ पर घोषणा की गई है, जिसकी वजह से वो जो डायलिसिस मशीनें होती हैं उनकी खरीद कर सकती हैं। गाम्बिया की बात करते हैं तो कैपिटल ऑफ गाम्बिया इज़ बांजुल, करेंसी है गाम्बियन डलासी, और प्रेसिडेंट का नेम है अडामा बारो। गाम्बिया की लोकेशन एक बार मैप में अगर देखें तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है, बहुत छोटी सी है, यहाँ इसकी लोकेशन है। इसको जूम आउट करें तो इस तरीके से ये जो गाम्बिया है वो आपका पूरा का पूरा फैला हुआ है। और इसके बीच में जो ये रिवर आपको दिख रही होगी मैप में, ये है आपकी गाम्बिया रिवर। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एक्सरसाइज डेजर्ट वॉरियर इज़ अ बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुई है? तो जो डेजर्ट वॉरियर एक्सरसाइज है वो इंडिया और होती है इजिप्ट के बीच में। ये ध्यान रखना। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हाल फिलहाल में इंडिया और इजिप्ट के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हुई है? तो डेजर्ट वॉरियर हुई है। तो दो तरीके से बन सकता है। अब ये हुई कहाँ पे है? तो 2021 में ये इजिप्ट में ही हुई है। इजिप्ट के एल बेरिगट एयर बेस में इस एक्सरसाइज को कराया गया। अब एक्सरसाइज का उद्देश्य यही था कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना दोनों देशों के बीच में। तो दोनों देशों की जो एयरफोर्स हैं उन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। अब हाल फिलहाल में कुछ और एक्सरसाइज भी हुई हैं, जैसे युद्ध अभ्यास हुआ। जो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है वो किसके बीच में होती है? इंडिया और USA के बीच में होती है। इस बार एक्सरसाइज का 17th एडिशन हुआ था जो कि अलास्का में हुआ। सेकेंड एक्सरसाइज देखो कौन सी है? मित्र शक्ति। जो मित्र शक्ति एक्सरसाइज है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई। इसका 8th एडिशन हुआ है और ये कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अम्पारा में हुई। तीसरी देखो, नाम क्या है? अजय वॉरियर। ये इंडिया और UK के बीच में होती है एक्सरसाइज। इस बार एक्सरसाइज हुई है उत्तराखंड के चौबटिया में, और कौन सा एडिशन हुआ है? 6th एडिशन हुआ है। तो ये अभी हाल फिलहाल वाली एक्सरसाइज है, तो साथ ही साथ में ना इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है विसल ब्लोअर पोर्टल? ये जो विसल ब्लोअर पोर्टल है इसको इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ने लॉन्च किया। अब इस पोर्टल से क्या होगा? सबसे पहले अगर हम इस पोर्टल की बात करते हैं तो ये जो पोर्टल है वो लॉन्च किया है इरडा के CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास ने। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस पोर्टल को लॉन्च किसने किया। ये पोर्टल इरडा के जो एम्प्लॉयज़ हैं
उनकी हेल्प करेगा कि जो आजकल फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं, करप्शन होता जा रहा है, या फिर कोई अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है, तो इनकी वजह से जो कंसर्न बढ़ते जा रही हैं, जो एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम हो रही है, उससे निपटने के लिए ये उनको हेल्प करेगा, ये जो पोर्टल अभी हाल ही में डेवलप किया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें एडई की, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एडई की फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कौन सी इंडियन स्टेट है जिसने जनगणना शुरू करने के लिए, मतलब एक तरीके से वो तैयार है, और किस चीज़ की जनगणना, इंडस रिवर डॉल्फिन्स, जो सिंधु नदी डॉल्फिन है, इनकी जनगणना शुरू करने के लिए कौन सा भारतीय राज्य तैयार है, तो राज्य का नाम हो जाएगा पंजाब। तो पंजाब ने एक सेट किया है कि वो जो इंडस रिवर डॉल्फिन्स हैं, इनकी जनगणना शुरू करेगा। और इंडस रिवर डॉल्फिन को फ्रेश वाटर डॉल्फिन भी कहा जाता है, जो कि पाई जाती हैं ब्यास नदी में। ये भी ध्यान रखो, ये कौन से रिवर में मिलती हैं, ब्यास रिवर में मिलती हैं। 2007 में ये जो डॉल्फिन्स है वो देखी गई थी पंजाब के हरीकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और इंडस रिवर डॉल्फिन को डिक्लेयर किया स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑफ पंजाब, कौन से ईयर, 2019। तो क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि पंजाब राज्य ने जो इंडस रिवर डॉल्फिन है उसको अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल कब घोषित किया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2019। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब पंजाब की बात करते हैं, तो पंजाब की कैपिटल सभी को पता होगी चंडीगढ़ है। यहाँ के जो फेमस फेस्टिवल है वो है बैसाखी और लोहड़ी। यहाँ के फोक डांसेस की बात करते हैं तो वो है भांगड़ा, गिद्दा, करथी, किकली और सामी। डैम की बात करते हैं तो उसमें से कौन सा है, रणजीत सागर डैम, जो कि कौन से रिवर पे है, रावी। टेम्पल यहाँ पर फेमस टेम्पल है गोल्डन टेम्पल, जो कि अमृतसर में है। रिवर्स की बात करते हैं तो देखो सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। तो पंजाब कहते हैं ना कि 5 नदियों का संगम है, 5 नदियों के संगम पर बसा हुआ है, तो ये पांचों के पांचों नदियों का नाम क्या है, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। तो ये हमें ध्यान रखना है पंजाब से। क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या है, हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर खट्टर हैज़ रिलीज्ड द बुक जिसका नेम है मॉडर्न इंडिया। इनमें से किसके द्वारा इस बुक को लिखा गया है, तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो है पूनम दलाल दहिया। तो सिंपली ये भी ध्यान रखो, बस सिंपली ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मॉडर्न इंडिया बुक किसने लिखी है, पूनम दलाल दहिया ने। और ये भी पूछ सकते हैं कि मॉडर्न इंडिया बुक रिलीज़ किसने की है, तो मनोहर खट्टर जी के द्वारा इस बुक को रिलीज़ किया गया। ये जो बुक है ये मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री है उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन इस बुक में दी गई है। सिंपली हमें बस इतना ही ध्यान रखना है। आगे देखते हैं शॉर्ट न्यूज़ में कुछ और बुक एंड ऑथर्स के बारे में देखते हैं, जैसे जॉन लांग। ये जो बुक है वंडर्स ऑफ हिंदुस्तान, स्लेंडर ऑफ हिंदुस्तानी, लॉयर ऑफ फॉर द रानी, ये बुक लिखी है अमित रंजन ने। इसके बाद कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी ही लिखी गई है, ये लिखी है चिदानंद राजघट्टा ने। राइटिंग फॉर माई लाइफ, ये रस्किन बॉन्ड की बुक है। इसके बाद देखो द स्टार्स इन माई स्काई, ये बुक लिखी दिव्या दत्त ने। सर सैयद अहमद खान, रीज़न, रिलीजन एंड नेशन, ये बुक किसकी लिखी है, साफ़े किदवई। इसके बाद इकोनॉमिस्ट गांधी, ये बुक लिखी है जयतीरथ राव ने। क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ, ये बुक लिखी है वोल सोइंका ने। तो ये सब अदर बुक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद न्यूज़ देखो अक्षय कुमार विंस, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल मेंस की बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। तो ये ध्यान रखना, सिंपली पूछेंगे कि मेंस की जो बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई है उसमें ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता, या फिर अक्षय कुमार ने इसमें कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज जीता है। तो अक्षय बन गए हैं 7th इंडियन मेल बॉक्सर जिन्होंने जो मेडल है वो इस चैम्पियनशिप में सिक्योर किया है। इससे पहले अगर हम बाकी की बात करें तो देखो विजेंद्र सिंह ने 2009 में मेडल इसमें ब्रॉन्ज हासिल किया, विकास कृष्ण 2011, थापा ने 2015 में, गौरव बिधूरी ने 2017 में,
पांघल और कौशिक ने 2019 में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल को हासिल किया है। तो ये अदर 6 लोग हैं और 7वें कौन बन गए हैं? अक्षय कुमार, ये ध्यान रखना है। चलिए आज के क्वेश्चंस में हमारे इतने ही थे। अब हम रिवाइज करते हैं कल के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किसके साथ मिलकर अनवील किया है एक एम्बिशियस प्लान जो कि वर्ल्ड का पहला ट्रांसनेशनल ऑफ इंटरकनेक्टेड सोलर पावर ग्रिड्स के लिए है? तो किसके साथ मिलकर? आंसर हो जाएगा बोरिस जॉनसन के साथ मिलकर। डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने जॉइंटली कंडक्ट किया है फ्लाइट टेस्ट, लेकिन ये फ्लाइट टेस्ट कहाँ पर किया गया है? तो ये जैसलमेर में किया गया। इसके बाद है कौन से स्टेट या यूटी ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को लॉन्च किया है? तो दिल्ली ने इसे लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से स्टेट की टीम ने सिक्योर करी पहली पोजीशन वर्ल्ड डीफ जूडो चैंपियनशिप में? तो भाई जम्मू कश्मीर ने इसमें पहली पोजीशन हासिल करी। कौन से स्टेट ने एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया है कि अगर कोई तोड़फोड़ होती है पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, कोई भी इंडिविजुअल या कोई ग्रुप करता है तो उससे उसके ट्वाइस कॉस्ट को वसूला कर दिया जाएगा। तो हाल फिलहाल में तो एमपी ने इसको ये बिल को इंट्रोड्यूस किया है, बट इससे पहले यूपी और हरियाणा के द्वारा भी इस बिल को लाया जा चुका है। 2021 का जो बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन है ये किसने जीता है? तो ये जीता है डैमन गेलगट ने, और इनकी बुक थी द प्रॉमिस। इस नोवेल के लिए इन्होंने जीता। आगे है अजनीश कुमार अपॉइंट हुए हैं नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया, कौन सी कंट्री में? तो ये एस्टोनिया में अपॉइंट हुए। उसके बाद पूछा है हंगरी में इंडिया के एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो आंसर है पार्थ सतपथी। अगला है इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन बनाए गए हैं? तो राहुल द्रविड़ को अपॉइंट किया गया। कल आप लोगों से अजय वॉरियर से क्वेश्चन पूछा था, तो ये इंडिया और यूके के बीच में होती है एक्सरसाइज, और ये उत्तराखंड के चौबटिया में हुई, बिल्कुल सही आंसर था। कौन से स्टेट पहली स्टेट है जिसने दालचीनी के कल्टीवेशन को शुरू किया है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर करी है, प्रणवेश मेहता और बानावत चिन्ना, सिमरनजीत सिंह खुराना। ऐसे ही आज के क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, बाण सागर डैम ये कौन सी रिवर पर बना हुआ है? तो ऑप्शन भी है सामने, इसका आंसर बताना। सेकंड क्वेश्चन ये है कि किसने निधि 2.0 स्कीम को इनॉग्रेट किया? तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, सो इस सबका आंसर आप ज़रूर बताइएगा। और तीसरा क्वेश्चन था कि इरिडा की फुल फॉर्म बतानी है। तो ये थी आज की वीडियो, एंड चलिए फिर मिलेंगे कल की वीडियो में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। और कल आप लोगों का रिवीजन रहेगा क्योंकि कल संडे है, तो पूरे वीक का इसमें जो करंट अफेयर्स किया है उसको रिवाइज करेंगे। तो चलिए मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।